हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू अपडेट चैनल। आप सभी का हमारे न्यू अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे 10 तरीके बताएंगे जिसके द्वारा आप हैं। आप सभी को बता दें कि हमारे जितने भी युवा साथी हैं वो सभी अपने जीवन में एक ऐसा सपना ज़रूर रखते हैं कि वो इंडियन आर्मी ज्वाइन करें और इंडियन आर्मी में ऑफिसर बने। इसी के लिए वो अपने जीवन में अथक प्रयास करते हैं, कई परिश्रम करते हैं और ऐसा अपने सपनों को पूरा भी कर लेते हैं। लेकिन कई युवा साथी ऐसा नहीं कर पाते और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन सभी के लिए ऐसे 10 तरीकों को लेके आए हैं जिससे कि आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं और इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो में देखेंगे, जानेंगे कि किस तरह से आप 27 साल की एज तक इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते और वो एज फैक्ट के वजह से भी इंडियन आर्मी को ज्वाइन नहीं कर पाते, अपने सपने की जॉब प्राप्त नहीं कर पाते। तो चलिए हम बात करते हैं ऐसे 10 तरीकों के बारे में। तो आप वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि आप इस इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को जान पाएँ। पहला है एनडीए, जिसके बारे में सभी जानते भी होंगे और जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी है। इसके थ्रू आप 16.5 से 19.5 की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो 12th रखी जाती है। तो आप अगर 16 से 19 साल के बीच में हैं तो आप इस पे अप्लाई करके और 12th पास करे हुए हैं तो शैक्षिक योग्यता के अनुसार अप्लाई कर सकते हैं। इसमें साल में 2 बार 300 कैंडिडेट के लिए भर्तियां निकाली जाती है, जिसमें कंपटीशन एग्ज़ाम देकर आप एनडीए ज्वाइन करके इंडियन आर्मी में एज ऑफिसर बन सकते हैं। इसी तरह से 12th टैक एंट्री स्कीम, जिससे आप इसके नाम से ही जान पा रहे हैं कि टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत भी साल में 85 वैकेंसी के लिए भर्तियां निकाली जाती हैं, जिसमें उम्र जो एज ग्रुप है वो भी 16.5 से 19.5 रखा जाता है। और इसके जो शैक्षिक योग्यता जो अनिवार्य होती है वो आपकी 12th PCM ग्रुप से 70 मार्क्स होने अनिवार्य है। अगर आप ऐसा काबिलियत रखते हैं तो आप इसमें ज़रूर एंट्री कर सकते हैं और अपने इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। अब भारतीय सैन्य अकेडमी की बात कर लें तो इसमें नॉन टैग के लिए भी एक स्कीम होती है, जिसके माध्यम से 250 युवाओं को हर साल, जिसकी उम्र जो एज ग्रुप रखी जाती है वो 19 से 24 रखी जाती है और इसमें आपकी शैक्षिक योग्यता ग्रेजुएशन होना अनिवार्य होती है। तो इसके माध्यम से भी आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। अब शॉर्ट सर्विस कमीशन की बात कर लें, जिसमें नॉन टेक्निकल के लिए जो कि एसएससी के थ्रू होता है और साल में 2 बार 175 कैंडिडेट्स के लिए सेना में अधिकारी तौर पर भर्तियां निकाली जाती हैं, जिसकी जो एज ग्रुप है वो 19 से 25 वर्ष रखी जाती है। और इसकी शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो आप एसएससी के थ्रू भी सेना में अफसर बन सकते हैं। इसी तरह शॉर्ट सर्विस कमीशन टैग पुरुष और महिला, इसमें टेक्निकल बेस पर साल में 2 बार 50 वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, जिसकी उम्र 19 से 27 वर्ष रखी जाती है। अब देख लीजिए, आप इंडियन आर्मी में 27 वर्ष तक अप्लाई कर सकते हैं अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार। तो इसमें जो शैक्षिक योग्यता रखी जाती है वो BE, BTech, स्ट्रीम ऑफ इंजीनियरिंग, BArch, MSc कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं और SSC टैग के थ्रू भी आप इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। इसी तरह से आप एनसीसी के बारे में जानते होंगे, जो कि एनसीसी आप अपने स्कूल कॉलेज में भी एनसीसी के बारे में जानते हैं। कई लोगों ने एनसीसी की भी होगी। तो एनसीसी किए हुए बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए भी एक स्कीम होती है, जो कि साल में 2 बार 50 वैकेंसियों के साथ स्पेशल एनसीसी स्पेशल के थ्रू सेना में ऑफिसर रैंक पर भर्ती की जाती है, जिसकी एज ग्रुप 19 से 25 साल रखी जाती है। और इसमें जो आपके पास अनिवार्य होना चाहिए वो 2 साल तक का एनसीसी होना अनिवार्य है और एनसीसी का B या C ग्रेड का सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है।
इसी तरह से बात कर लेते हैं टीजीसी एजुकेशन की। तो टीजीसी यानी टेक्निकल एजुकेशन कोर्स के जरिए भी आप आर्मी में अधिकारी बन सकते हैं। इसकी एज ग्रुप 23 से 27 साल रखी गई है और आप अगर 23 से 27 साल के बीच में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो शैक्षिक योग्यता है वो है एमए और एमएससी, जिसमें कि कोई भी विद्यार्थी फर्स्ट या सेकंड डिवीज़न से एमए एमएससी पास कर चुका है तो वो, या 23 से 27 साल के बीच में है तो वो भी टीजीसी के थ्रू आर्मी में इंडियन ऑफिसर बन सकता है। इसी प्रकार से यूनिवर्सल एंट्री स्कीम, इसके लिए भी प्रति कोर्स 60 वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग के छात्र जो कि प्री फाइनल ईयर में हैं उनके लिए एज ग्रुप 18 से 24 रखा जाता है और जो फाइनल ईयर में है उनके लिए एज ग्रुप 19 से 25 साल रखा जाता है। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर के लिए भर्ती मार सकते हैं यूनिवर्सल एंट्री स्कीम के थ्रू। अब बात कर लेते हैं टीजीसी के लिए, जो कि भारतीय सेना में 21 से 27 साल के कैंडिडेट जो कि हैं, जो साल में 2 बार इंजीनियरिंग, बीआर्क, एमएससी कंप्यूटर, बी और बीटेक स्टूडेंट हैं, वो टीजीसी के माध्यम से इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। जिनकी एज ग्रुप 21 से 27 साल के बीच में है तो वो भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं। अब लास्ट बात कर लेते हैं जज एडवोकेट जनरल एंट्री की, जिसमें कि एज ग्रुप 21 से 27 साल रखा जाता है और इसमें जो अनिवार्य होना चाहिए वो एलएलबी पास होना चाहिए और एलएलबी पास के साथ 50% मार्क्स होने चाहिए, 55 सॉरी, और साथ ही साथ उसमें जो भी विद्यार्थी हैं वो बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया या स्टेट में रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर आप ये काबिलियत रखते हैं और आपकी एज ग्रुप 21 से 27 साल हैं तो आप भी इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं जज एडवोकेट जनरल एंट्री के थ्रू। तो ये कुछ 10 तरीके थे जिसके माध्यम से आप इंडियन आर्मी ज्वाइन करके इंडियन आर्मी ऑफिसर बन सकते हैं। कि और आपकी अगर एज 21 से आपकी एज 16.5 से 27 वर्ष के किसी भी उम्र में है तो आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों की जॉब पा सकते हैं। तो इन्हीं सभी इन्फॉर्मेशन के साथ आप हमारे न्यू अपडेट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको ऐसे ही कई सूचनाएं, कई जानकारियां हमारे चैनल पे समय समय पर आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।